दोस्तों ज्योति और मयंक दोनों रीवा के एक निजी कॉलेज में पढ़ते हैं। इस पढ़ाई के दौरान दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती है, दोनों की दोस्ती होने लगती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। ज्योति और मयंक दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए दोनों ही अपने अपने घर पर अपनी शादी के बारे में बताते हैं। ज्योति और मयंक दोनों के घर वाले एक दूसरे की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार ज्योति और मयंक की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ज्योति मयंक के घर आ जाती है और शादी के अगले ही दिन मयंक से कहती है कि मुझे घूमने जाना है। इसलिए जो मयंक होता है वो ज्योति को रीवा की एक पहाड़ी पर घुमाने ले जाता है, जहाँ पर कई सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। मयंक और ज्योति जब इस पहाड़ी पर घूमते हुए थक जाते हैं तो फिर वहीं पर उसी पहाड़ी पर एक चट्टान के नीचे बैठ जाते हैं और आपस में अपनी प्यार मोहब्बत बातें करने लगते हैं, अपने कॉलेज के दिनों के बारे में याद करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों मयंक और ज्योति जिस चट्टान के बगल में बैठे थे उनसे थोड़ी दूर 8 लोग पार्टियां कर रहे थे। ये जो 8 लोग थे वो बहुत ही बदमाश लड़के थे। अकेले जोड़े को पाकर ये उन पर हमला कर देते थे। तो 8 लड़के हैं, ये हमेशा उस पहाड़ी पर आने वाले नए दूल्हे दुल्हन के जोड़े को अपना शिकार बनाते थे। ज्योति और मयंक भी नया जोड़ा था और अकेला इस चट्टान के पीछे बैठकर अपनी प्यार भरी बातें कर रहा था। तभी इन 8 लड़कों की नज़र इस ज्योति और मयंक पर पड़ जाती है। ये 8 लड़के ज्योति और मयंक के पास पहुंचते हैं और ज्योति से अश्लील हरकतें करने लगते हैं, उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। जब मयंक इनका विरोध करता है तो ये 8 लड़के मिलकर ज्योति और मयंक को पीटने लग जाते हैं और मयंक को बंधक बना लेते हैं। इन 8 लड़कों द्वारा मयंक को उसी चट्टान के नीचे बंधक बनाया जाता है और उसी के सामने उसकी दुल्हन, उसकी पत्नी ज्योति के साथ बलात्कार किया जाता है। एक के बाद एक 8 लड़के उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं। जब 8 लड़के उसके पति के सामने ज्योति की इज्जत आबरू लूटते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं, तो ज्योति चीखती है, चिल्लाती है। उसका पति मयंक भी चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन इन 8 लड़कों को इन दोनों के ऊपर तनिक भी दया नहीं आती है और एक के बाद एक ये 8 लड़के ज्योति के साथ संबंध बनाते हैं और लगातार 1.5 से 2 घंटे तक संबंध बनाने के बाद जब इनका मन भर जाता है तो ये फिर ज्योति और मयंक को वहाँ पर छोड़कर भाग निकलते हैं। लेकिन ये 8 लड़के वहाँ से जाने के पहले ज्योति और मयंक को धमकी देकर जाते हैं कि हमने तुम्हारा वीडियो बना लिया है और अगर कहीं गए तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे। और एक बात और है कि तुम्हारे पहले भी यहाँ पर कई जोड़े आए हैं जिसके साथ हमने ऐसी हरकतें की है और आज तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका है। इसलिए तुमको जहाँ जाना है, जैसे भी जाना है, जो भी करना है कर सकते हो। दोस्तों इतना कहने के बाद ये 8 लड़के वहाँ से फरार हो जाते हैं। मयंक और ज्योति एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि ज्योति की इज्जत आबरू उसी के पति के सामने 8 लोगों ने लूट ली थी। दोनों रोते हुए, बिलखते हुए, एक दूसरे से नज़र झुकाते हुए अपने घर पहुंचते हैं और एक कोने में बैठकर दोनों ही रोने लगते हैं। जब घर वाले ज्योति और मयंक को रोता हुआ देखते हैं तो वह उनसे कारण पूछते हैं कि आखिरकार तुम में क्या बात हुई, तुम दोनों ने क्या झगड़ा कर लिया जिसके कारण एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। ज्योति और मयंक शुरू में तो अपने परिवार वालों से कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन लाख प्रयत्न करने के बाद ज्योति और मयंक अपने परिवार वाले को सारी स्टोरी बताते हैं। और ज्योति अपने परिवार वालों से कहते हैं कि हम पिकनिक मनाने के लिए रीवा की भैरव बाबा की पहाड़ी पर गए थे और जब घूमते फिरते थक गए थे तो एक चट्टान के नीचे बैठ गए थे। हमें बैठा हुआ देखकर 8 लड़के हमारे पास आए और ज्योति के साथ छेड़खानी चालू कर दी। जब मैंने इन 8 लड़कों का विरोध किया तो उन लोगों ने मुझे पीटा और मुझे बंधक बनाकर मेरे सामने ज्योति की इज्जत आबरू लूट ली और हमें धमकी दी कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमने इसके पहले भी कई सारे ऐसे दूल्हा दुल्हन को अपना शिकार बनाया है। तो परिवार वाले हिम्मत जुटाते हैं। इधर ज्योति जो है मयंक से नजरें नहीं मिला पा रही थी क्योंकि ज्योति की इज्जत आबरू उसके पति के सामने 8 लोगों ने लूट ली थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हर बुराई का अंत निश्चित होता है, इसलिए परिवार वाले दोनों को सपोर्ट करते हैं, दोनों को हिम्मत बांधते हैं। ज्योति और मयंक दोनों थाने जाने के लिए तैयार होते हैं और उनकी एफआईआर करवाते हैं। लेकिन पुलिस इनकी स्टोरी सुनने के बाद भी इनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर देती है, आनाकानी लेती है और टालम टोल कर देती है। दोनों लौटकर घर आ जाते हैं, दोनों ही परेशान हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। इसलिए वह मीडिया का सहारा लेते हैं और मीडिया को अपना इंटरव्यू देते हैं कि हम रीवा की एक पहाड़ी पर घूमने गए थे और एक चट्टान के नीचे बैठकर आपस में बात कर रहे थे। तभी 8 लड़कों ने ज्योति के साथ आकर छेड़खानी चालू की और जब मैंने उसका विरोध किया लोगों ने मुझे बंधक बना लिया और मेरे ही सामने बारी बारी 8 लड़कों ने ज्योति के साथ संबंध बनाए और हमें धमकी दी कि अगर हमने एफआईआर दर्ज की तो वह हमारा वीडियो वायरल कर देंगे। ज्योति और मयंक के साथ हुई इस बर्बरता की खबरें पूरे मीडिया में छपती है, पुलिस हड़कंप में आती है और फिर इनकी एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। अब इन 8 लड़कों को ढूंढना पुलिस के लिए प्राथमिकता हो गई थी। जो है रीवा के आसपास के जो भी बदमाश गुंडे लोग रहते हैं उनको पकड़ कर लाती है और उनकी पिटाई करके उनसे पूछताछ करती है। पुलिस जितने भी बदमाशों को पकड़ कर लाती है वे सारे बदमाश कह देते हैं कि हमारा तो इस घटना से, हमारा तो इस गैंगरेप से कोई लेना देना ही नहीं है। पुलिस इन्हें छोड़ देती है। लेकिन 4 दिन के बाद ही
मयंक और ज्योति के साथ हुई बर्बरता और उसके साथ इन 8 लड़कों ने जो संबंध बनाया था उसका वीडियो वायरल होता है। वीडियो वायरल पुलिस के पास भी पहुंचता है। पुलिस इस वीडियो वायरल में उन 8 लड़कों को देखती है और फिर से उन 8 लड़कों को पकड़कर दबोच कर अपनी जेल में लाती है और उनकी फिर पिटाई चालू करती है। ज्योति और मयंक दोनों को थाने बुलाया जाता है और इनकी शिनाख्त की जाती है। ज्योति उन 8 लड़कों को पहचानती है। पुलिस से कहती है कि इन 8 लोगों ने ही मेरे पति के सामने मेरी इज्जत आबरू लूट ली और मेरी ज़िंदगी तहस नहस कर दी। दोस्तों, पुलिस जो है इन 8 लड़कों को रिमांड पर लेती है और वहाँ से इसे न्यायालय पहुँचा देती है। इधर ज्योति को डर था कि उसका पति, उसका जीवन साथी उसका अब साथ छोड़ देगा, क्योंकि उसके साथ 8 लोगों ने गैंग रेप किया था। लेकिन मयंक काफ़ी दिलदार लड़का था, वो ज्योति से बेइंतहा मोहब्बत करता था। इसलिए वह ज्योति से कहता है कि ज्योति, मैं तुम्हारा पहले भी पति था और अब भी पति हूँ। तुम्हारा मेरा रिश्ता 7 जन्म का है, इसलिए तुम ये फिक्र मत करो कि तुम्हारे साथ गैंग रेप हुआ है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी और दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।